गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं जैसे कि मतलब सारा कुछ अभी सेटल नहीं किया है। अभी बस जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको रख रही हूँ, फिर धीरे धीरे सही से अरेंज करूँगी। तो ये बुक्स हैं जो ऊपर रखी हुई थी, तो अभी बहुत सारी ऊपर से कह रही हूँ, ऊपर और रखी हुई हैं, वो धीरे धीरे नीचे लाऊंगी और रखूँगी। और बुक मुझे लगता है बुक के लिए और भी जगह चाहिए होगी हमें। और ये जो टीटी की पन्नी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पन्नियाँ हैं, पन्नियाँ ही बोलते हैं ना, हाँ जो बोलते हैं वही है। और ये जो रैक है ये काफ़ी गंदा हो गया क्योंकि इसके ऊपर ड्रिलिंग करवाई थी अभी, मतलब दीवार में ड्रिल करवाया था, तो इन लोगों ने हटाया नहीं इसको। और ये कैमरे का सारा सेटअप है जो कि अभी निकाल रखा है, तो इसको लगाना है अभी। और ये यश का कॉफ़ी मेकर, जो कि मतलब कहने को यश का है, बाकी पीते तो हम लोग भी हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये यश तो करता नहीं है, और इसको सही से अगर ना साफ़ करो तो इसका जो फ़िल्टर है फिर वो ब्लॉक हो जाता है, फिर अच्छी तरीके से गर्म पानी से साफ़ करना पड़ता है। और ये यश के टेबल पे चीज़ें रहती हैं, ये देख लो आप, ये हल्दीराम की नमकीन, जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। और ये दावत बिरयानी का पैकेट, और ये मंगवाया था तो ये यहीं पे उसने ला के रखा हुआ, एक बनाया था एक यहाँ ला के रखा है। और ये मेरी सिस्टर ने जो दिया था यश के बर्थडे पे, ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था यश के टेबल पे, साइड में रखा हुआ था। तो फिर इसको मतलब अब मैंने सोचा कि अब निकाल लूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा चीज़ें हल्की हो गई हैं, मतलब सामान जो इधर से उधर रखा हुआ था पूरा। तो ये मेरी बहन ने दिया था, छोटी वाली ने, ये दोनों चीज़ें। तो ये दोनों का बर्थडे था इसलिए दोनों को दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद ये पेन वगैरह, और मैंने पूछा यश को कि नमकीन वगैरह हटा लूँ, तो बोला नहीं नमकीन रहने दो यहाँ पे, बाकी वो बिरयानी का पैकेट हटा लो, क्योंकि बिरयानी वैसे तो खाएगा नहीं, पका के ही खानी पड़ेगी। और हम लोग वेज बिरयानी बनाते हैं और यश ही बनाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। मैं भी बनाती हूँ लेकिन मैं कम ही बनाती हूँ, यश बनाता है। और झाड़ू की शुरुआत यहाँ तीसरी मंजिल पे झाड़ू नहीं लगाऊंगी, वहाँ सीधे पोछा लगा दूंगी क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस 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 बस, कितना डालोगे। तो ये मेरा पोछा लगाने का वो तैयार हो चुका है, और कमल जी इधर बर्तन धोएंगे भगवान वाले, तब तक मैं इधर ऊपर से नीचे तक पोछा लगाऊंगी। तो चलिए अब आगे का काम करती हूँ मैं। सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और ये बहुत दिनों बाद ये कुर्ता मुझे मिला है। तो ये कुर्ता मैंने अभी ऊपर से निकाला था। तो ये मेरा दुपट्टा, ये सारा ही ऑरेलिया का है, अलग अलग से लिया है लेकिन ये पूरा ही कंप्लीट सेट ऑरेलिया का है। और उसके बाद किचन में पहुंच चुकी हूँ, और किचन में पहुंचने के बाद जो मेरा किचन का कार्यक्रम होता है, और सुबह यहाँ पे जैसे कि वो बनाया था, कह रही हूँ, धनिया साबुत पीसा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे धूल धूल सी हो रखी है गैस के ऊपर, तो उसको पोंछ लेती हूँ। और वैसे भी जैसे कि रात में अगर गैस में पोंछ के सोती हूँ तो सुबह यहाँ पे धूल पड़ी होती है। अभी बहुत ज़्यादा धूल आती है हमारे यहाँ, क्योंकि मेट्रो का अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर, हमारे घर के बाहर नहीं, जस्ट बाहर नहीं, पता लगे आप लोगों को लगे कि घर के बाहर ही मेट्रो है। तो बस अब सब्जियाँ वगैरह निकाल के रखी हुई थी, प्री डिसाइडेड था, तो इसलिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कमल जी को मतलब आजकल पौधों वगैरह में पानी डालने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि गर्मियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो पौधों में काफ़ी देर देर तक बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। तो सब्जी काटने का कार्यक्रम मैं खुद ही कर लेती हूँ, और अभी तो ये उसके लिए कर रही हूँ मैं, दलिया के लिए। तो टमाटर वगैरह ज़्यादा बारीक नहीं काट रही हूँ क्योंकि दलिया में भी तो गल ही जाता है। तो ये ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि यश को एक्चुअली जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है हम लोगों से। हम लोगों को थोड़ा सा झाड़ू पोछा ये सब, जैसे मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करना होता है, कमल जी को पौधों में पानी डालना, फिर उसके बाद भगवान के बर्तन वगैरह साफ़ करना, ये सब काम होता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट होता है, उसको जल्दी होता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट पहले मैं बना लेती हूँ नीचे, ताकि उसको लेट ना हो। उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट देते हुए फिर मैं जाऊँगी ऊपर वाले फ्लोर पे, फिर मतलब जल चढ़ाऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी, फिर नीचे आऊँगी। और तब तक मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ क्योंकि कमल जी को आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और सुबह मैंने उन्हें मना किया था कि मतलब बालकनी वगैरह में मत धुलाई करो पौधों की, तो फिर उन्होंने उसको भी धोना शुरू कर दिया, प्लांट्स को, बालकनी में, तो इसलिए और टाइम लग गया।
तो दलिया हमारा बन चुका है। ये हरा भरा दलिया बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। मतलब इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है, दलिया, खिचड़ी, और खैर पराठे भी बहुत पसंद है। मतलब भारतीय जो भी चीज़ें होती हैं ना सारी अच्छी होती हैं यार, कुछ कह नहीं सकते कि क्या चीज़ कम पसंद है क्या चीज़ ज़्यादा। और ये सब्ज़ी मैंने जो काटी थी इसको मैं ढक के रख लेती हूँ, और आने के बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा मेरा खाना बनाने का। तो ये दलिया की प्लेट मैंने ले ली है यश के लिए, और मेरे और कमल जी के लिए मैंने उसमें कैसरोल में रख दिया है। और यश के पास पहुंची हूँ। सभी पौधों की कटिंग करी कमल जी ने। ये तुलसी में जो सूख गए थे तो उन सबको काट के निकाल दिया, और पूरे जंगल जो हो रखा था वो हटा दिया, जो एक्स्ट्रा थे मतलब सूखे हुए। और ये मटर का पौधा, इसकी वजह से ये तुलसी भारी हो रही है, मतलब गिर रही है। और अभी फूल तोड़ चुके हैं कमल जी। इसका कलर प्यारा है ना। आज तो 4-5 फूल तोड़े हैं। इसमें 2 तरह के फूल हो गए, पिंक भी हो गए, लाल भी हो गए। किस में? पिंक भी था? हाँ। अच्छा। आज जो देखना ना नीचे, अच्छा। 2 फूल दिखाई देगा बिल्कुल अलग है, एक लाल हाँ, और एक पिंक। पता नहीं वो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो कुछ हो गया होगा। पता नहीं, एक तरफ लाल निकला है। अच्छा, उसमें भी वो फूल आने का सीज़न हो गया, वो जो था पिंक वाला, है ना? उसमें हाँ। उसमें सभी तोड़े। और इसमें खूब सारी कलियां आई हैं, इसमें भी आएगा ना। इसमें देखो कितनी कलियां आई हैं ना, तो मुझे लग रहा है इसका सीज़न आ गया थी। इसमें फूल होंगे हाँ लाल लाल फूल। हाँ, इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये तुलसी और ये पौधा सबसे पुराना है ना। थोड़ी देर कमल जी के साथ गप्पे मारने के बाद फिर मेरा आगे का वो जो प्रोसेस है, तो जैसे आप लोग कई बार बोलते हो ना कि सूरज भगवान को आप गमले में पानी डाला करो, तो गमले में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि वो गमला मतलब उधर सूरज भगवान दिखाई नहीं देते, और पानी जो है हम इस तरीके से डालें जो उसकी जो मतलब सूरज की किरणें उस पानी से रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर पड़े। तो इसलिए मैं ऐसे डालती हूँ, क्योंकि गमले में डालूंगी तो सूरज भगवान कहीं और होंगे और पानी कहीं और जाएगा। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आके मैंने ये कपड़े जो थे सूखे हुए वो नीचे रखे हैं, और ये सब यहाँ पे टेबल पे बिखरा हुआ है जो सुबह निकाला था। और अब किचन में आके सब्ज़ी काट के गई थी मैं, उसके बाद मैंने खाना चढ़ा दिया है। फिर इसको ढक दूँगी और कम आँच करके तब तक मैं फटाफट से नाश्ता कर लूँगी, तब तक कमल जी भी नीचे आ जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं तामझाम, यही चावल दाल सब्ज़ी, और इसमें आलू और परवल भी डालूँगी। और इधर मैंने साफ़ सफाई कर ली है उसके बाद ही, मतलब खाना बनाते बनाते ही। ये सब काम तो धीरे धीरे बीच में होता ही रहता है। मतलब टेबल पोंछ लिया था, पहले ही पोंछ लिया था सुबह, लेकिन उसमें वो फ्रिज से जो निकाल के जो सब्जी उब्जी के थैले वो कमल जी ने पन्नियाँ निकाल के रखी हुई थी। अब मेरा सारा काम हो गया है और मैंने ये पैकेट निकाल लिया है, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो एक ये मेहंदी का पैकेट है और एक मुल्तानी मिट्टी का ये वाला। तो ये मुल्तानी मिट्टी वैसे बालों के लिए भी अच्छी रहती है, मुंह के लिए भी अच्छी रहती है। और ये मेरे पास कॉफ़ी पाउडर है ना, जो नॉर्मल वाला होता है वो नहीं था, तो इसलिए मैं सिर्फ पानी में ही इसको वो कर रही हूँ। मैंने खाना वाना खा लिया है और काफ़ी लेट हो गया। मैं सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद तो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ। अब मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से तो लगाना आता नहीं है। मेहंदी एक्चुअली थोड़ी देर मतलब रखनी होती है, मैंने रखा नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो इसे रहने दिया। अब लगा लेती हूँ, हाथ से ही लगा रही हूँ मैं। कौन ग्लव्स रखे हैं, ये जो ऊपर बॉक्स है इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन कौन झंझट करे। अभी जैसे कि मौसम चेंज हो गया टेम्परेचर, तो उसके बाद जो भी मेहंदी लगाओ तो स्कैल्प पे बहुत अच्छा सा लगता है। और अगर आपको भी सर में ऐसे गर्मी सी लगती है तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही सही लगता है। और ये जो मेहंदी है बिल्कुल इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं ऐड की गई है, कोई केमिकल नहीं है, प्योर नेचुरल मेहंदी है ये। तो मैंने लगा ली जैसे तैसे, शायद पूरे में लगी गई होगी। और मैंने एक्साइटमेंट में ज़्यादा मेहंदी घोल ली और मेहंदी बहुत सारी बच गई है। अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कि कल अभी उसको अच्छी तरीके से किसी मतलब सही से सील करके उसको बंद करके रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, अब ऐसे ही रख देती हूँ। कल कमल जी को ज़बरदस्ती लगाऊंगी। ये हाथ में लगी हुई है मेहंदी, देखती हूँ। यहाँ भी लगा है, पहले हाथ सही से धो लूँ, नहीं तो कहीं पे जाऊँगी तो हर जगह लग जाएगा। और अभी मुझे जो भी काम करना होगा बिल्कुल अलर्ट रह के, ताकि मेहंदी ना लगे। वैसे मैं इसमें पॉली बैग रैप कर लेती हूँ, या अगर आपके पास शावर कैप है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो सस्ता जुगाड़ होता है जो पन्नी होती है सब्जी वाली वो लगा लो।
तो वो देखती हूँ मैं अभी कुछ, और ये हाथ का मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। और आज कमल जी को मैंने बोला था कि आज जल्दी आना, क्योंकि मुझे जाना था यहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ से कुछ वो लेके आना था, बैंगल्स वगैरह लेके आने थे और कुछ और मतलब कुछ पूजा के लिए अभी। और आज गए भी जल्दी थे, मतलब आज 12 साढ़े 12 तक चले गए थे, और मतलब 3 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ना फ़ोन आया ना कुछ। और मुझे पता है वो शाम को ही आएंगे 6 बजे तक या 5:30 6 बजे तक, जब टाइम निकल जाएगा। तो चलिए अब देखती हूँ, अब किसी और हफ्ते देखूँगी। तो मैं इसको सुखा लेती हूँ। यश कॉफ़ी बना के लाया है, और मेरे हाथ बिल्कुल पीले हो गए, पीले नहीं, हाँ पीले हो गए, पीले लाल जो भी कह लो वो हो गए, और ड्राई भी बहुत हो रहे हैं। कॉफ़ी और वो यश की कॉफ़ी। चीयर्स। चलो अब कॉफ़ी पी लेती हूँ। आपने भी ली? आज जाना था ना हम लोगों को वहाँ लेने, भूल गए। आपको बोलूँगी लाने तो फिर कुछ का कुछ ला दोगे। अरे चलो। अब मैं नहीं जाती। ये पन्नी किस चीज़ की है? यश दूध की रखी है टेबल पे, हटा दो बेटा। उसके बाद कमल जी के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ये स्नैक्स, तो ये मैंने फटाफट से बना लिया है। ये सब्जी काटने के बदले कमल जी के लिए ये मैंने बनाया है शाम का। और ये भिंडी आलू का भुजिया बनेगा अभी, और रोटी के साथ बनाऊंगी। मेहंदी मैंने काफ़ी देर रख ली थी, तो मैंने उसको पानी से धो लिया, तो मुझे तो ठीक लग रहा है। और एक बार और लगाऊंगी, मतलब जल्दी में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लगाई थी। फिर दोबारा जल्दी लगा लूँगी तो बालों पे अच्छा कलर आ जाएगा। और ये आज का हम लोगों का डिनर है, आलू भिंडी का भुजिया और रोटी, बिल्कुल सिंपल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेहंदी लगाने के बाद मैंने बालों को पानी से धोया है, और मैंने मास्क लगा लिया था। मास्क या कंडीशनर लगाने से ये हो जाता है, जब तक आपको शैम्पू करना है तब तक आपके बाल थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं। अभी थोड़े से गीले ही हैं, तो ये सूख जाएंगे। और जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपके बाल स्ट्रेटनिंग करवाई थी आपने, तो अभी भी स्ट्रेट है, और मतलब आप क्या लगाते हो या जो भी। कलर तो मैं वैसे करती नहीं हूँ, और बहुत रेयर केसेस में कभी कभार, मतलब एक आध बार किया होगा, नहीं तो मेहंदी लगा लेती हूँ। और मेहंदी जैसे कि मना करते हैं, जैसे मैंने जहाँ पे स्ट्रेटनिंग कराई थी तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि यार जो भी अगर केमिकल हेयर डाई यूज़ करेंगे तो उससे तो बेटर ही होगा। और टेक्सचर का मेरे बालों का ना, जैसे यहाँ तक के बाल जो है ये मेरे नए आए हैं, और बाकी ये सारे स्ट्रेट वाले थे। तो ये हो जाता है ना कि अगर आपके बालों में ज़्यादा अंतर है, मान लीजिए आपके ज़्यादा कर्ल्स हैं, तो फिर तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो मेरे उतने ज़्यादा मतलब वो नहीं थे, यहाँ सीधे ही थे, तो इसलिए मतलब उतना ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है। तो यहाँ तक के बाल जो मेरे खुद के पहले के थे, और अब मतलब ये भी खुद के ही बाल हैं, लेकिन ये स्ट्रेट जो कराए थे वो हैं, ये नए आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस शायद पता नहीं लगता होगा। और अभी तो मैंने मतलब मेहंदी लगाई है, कल शैम्पू करूँगी, तो मुझे तो ठीक लग रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे यार, मतलब बहुत दिन क्या, बहुत महीने हो गए थे, सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आने लगे थे एक बार। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। और अब थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ ट्रैक पे आने का, क्योंकि ट्रैक से बिल्कुल ही उतर गई थी बीच में। तबीयत ख़राब, कभी घर का काम, कभी कुछ, मतलब अजीब सा लगा ही रह रहा था, और कभी गेस्ट, कभी कुछ। और तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी हफ्ते में कम से कम एक दिन लाइव आने का, और कोशिश करूँगी मतलब रेगुलर रहने का पहले से। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय बाय।